हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 4.2 के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसी प्रश्न वाले में हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना और बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न वाले का जो नाम है हमारे पास वो है द्विघात समीकरण। इससे पहले के जो वीडियो में हमने इस प्रश्न वाले का पहला जो क्वेश्चन है अच्छे से देखा और तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से देखा और दूसरा क्वेश्चन देख लिया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और इनका गुणनफल क्या हो 182 हो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दो संख्या हैं, एक तो है x, दूसरी संख्या जो है वो है y। अब इन्होंने बोला है कि इनका योग 27 हो, तो प्रश्न के अनुसार योग जो है 27 हैं, तो योग 27 है तो क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 27। हमें पता है हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि एक ही चर के अंदर हमें आंसर लाना है, यानी कि द्विघात समीकरण एक ही चर के अंदर होती है। हम हमेशा x में लाएंगे तो यहाँ पर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो y बराबर आ गया, प्लस का x उधर गया तो माइनस का x, तो ये आ गया y बराबर 27 माइनस x। अब लिखा है कि इनका गुणनफल क्या हो 182, तो इनका गुणनफल का मतलब x इंटू वाई जो है इसका मान आ रहा है 182। अब y का मान हमें यहाँ पर रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण हमेशा एक वेरिएबल के अंदर एक चर में ही बनती है, इसलिए हम यहाँ पर इसका मान लिख देंगे। तो y का मान जब रखेंगे 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम कोष्टक खोलेंगे तो 27 का x से गुना 27x माइनस का प्लस x से गुना माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब सभी को हम इधर लेकर जाएंगे क्योंकि ये जो माइनस एक्स है स्क्वायर है इसको हमें प्लस बनाना है, तो उधर लेकर जाएंगे तभी प्लस बनेगा। तो उधर लेकर जाते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस का 27 है, ये माइनस का 27 एक्स हो गया। और इधर देखो ये प्लस 182 का ये प्लस का प्लस, क्योंकि इसको हमने ना तो उधर लेकर गए ना इधर, ये इधर का इधर ही है। अब हमें क्या करना है, वापस इसको अगर हल करना है तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होगी। तो ऐसी दो संख्याएं देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक लिखा है, एक का गुणा 182 से करेंगे तो आएगा 182। और बीच में क्या लिखा है, बीच में जो लिखा है स्टूडेंट वो लिखा है माइनस का 27। यानी कि ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो 182 आए और योग करने पर माइनस का 27 आए। तो हमने देखा कि 13 और 14 जो है ऐसी दो संख्या है जिनका गुणा करने पर क्या आ रहा है 182 और योग करने पर माइनस 27, इसलिए हम माइनस लाना है इसलिए माइनस माइनस लिख देते हैं और योग गुणा करने पर प्लस आना चाहिए। देखो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस भी आ रहा है और इनका जब हम योग करेंगे -13 -14 तो ये आ रही है माइनस का 27 भी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्या ढूंढ ली तो अब इनको ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, दोनों जो संख्या है -13x -14x ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हमें आगे वाले दो को देखो और पीछे वाले को देखो। फिर यहाँ पर पहले वाले में कॉमन आ रहा है x, यहाँ पर बचेगा x -13। यहाँ पर नेक्स्ट वाले को दोनों में यहाँ पर कॉमन आ रहा है केवल 14 माइनस का यहाँ पर आएगा x -13 इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक क्या है समान है, इसलिए हमने यहाँ तक तो सही किया है। इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, क्या क्या बच गया, एक तो x बच गया और माइनस का 14, इनको हम नेक्स्ट कोष्टक बनाकर ऐसे लिख देंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि दोनों कोष्टक को बराबर 0 अलग अलग लिख देते हैं, या करके लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल या में ही ऐसे लिखे जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने यहाँ पर और लिखा तो आप गलत लिख पाएंगे, यहाँ पर हमेशा या करके ही लिखेंगे। आप निकालोगे तब x का मान 0 + 13 हो गया, x बराबर 13, या इधर आ गया 0 + 14 14, इस प्रकार x के मान आ गए 13 और 14। तो देखिए दूसरी संख्या जो होगी वो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, इसलिए जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या तो y का मान है, y क्या लिखी थी हमने 27 माइनस एक्स। जब हमने x का मान 13 लिखा तो 27 माइनस 13 यानी कि 14, जब x का मान 14 लिखा तो हमें जो मिलेगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। यानी कि अगर संख्या ये पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या मिलेगी 14, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या मिलेगी 13। ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का। चौथा नंबर क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 हो।
अब क्रमागत बोला है तो अगर एक x है तो दूसरा जस्ट इसके आगे वाला हमें देखना है, तो आगे वाला होगा x प्लस 1, क्योंकि अगर एक दो संख्या है तो इसके आगे वाला वो 3 ही होगा, एक जोड़ने पर हमें मिल जाएगा। तो इसलिए हम एक अगर x मानते हैं तो दूसरी मानेंगे x प्लस 1। अब प्रश्न के अनुसार साफ साफ बोला है कि दोनों के वर्गों का जो योग है वो 365 है। तो प्रश्नानुसार लिखा है कि दोनों के वर्गों का योग, यानी कि दोनों का वर्ग कर लेते हैं, इन दोनों का वर्ग कर लिया, अब इनका योग कर लेते हैं, तो योग का मतलब प्लस, दोनों का जो आंसर है 365 के बराबर है। पहले हम कोष्टक खोल लेता थोड़ा सा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप सूत्र नहीं जानते तो देखिए, एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह x बैठा है, b की जगह 1 बैठा है, यहाँ पर सब लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, ऐसे का ऐसे। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 के आगे, इसके आगे भी 1 और 1 हो गया 2x स्क्वायर, फिर इनका गुणा करेंगे प्लस 2x, ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 365 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि अब 1 में से 365 घटाया तो हमें मिलेगा 300, माइनस का मिलेगा 364 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले थोड़ा और सरल बनाने के लिए इसको देखो, यहाँ पर सभी के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या बनेगी, इनका हम 2 संख्या ढूंढनी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले इसको अगर छोटा बन रहा है तो छोटा बना लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर केवल x, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग दे दो तो हमें मिलेगा 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 कोष्टक के बाहर है, इसको इधर भेजेंगे यानी कि 0 के नीचे जाएगा, 0 के नीचे जाएगा यानी कि ये 0/2 हो जाएगा, और 0/2 तो होता है 0, इसलिए ये आंसर हो गया इसका 0। अब हमें यहाँ पर देखिए, एक तो आप यहाँ पर 2 संख्या ढूंढते, एक यहाँ पर ज़्यादा आसान जो है वो यहाँ पर ढूंढना है, इसलिए हमने ये कॉमन लिया था। अब यहाँ पर 1 मान लो आगे, अब ऐसे संख्या ढूंढो, कौन कौन सी संख्या, 1 का गुणा करो 182 से, वो भी माइनस का 182 है, निशान का आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यानी ऐसी संख्या ढूंढो जिनका गुणा करने पर तो आपको मिले माइनस का 182 और योग करने का मिले प्लस का 1। तो ऐसी 2 संख्या है स्टूडेंट, वो है आपके पास, एक तो 14, एक है माइनस का 13। इनका गुणा करने पर माइनस 182 आ रहा है और योग करने पर देखो प्लस का 1 भी आ रहा है, तो 2 संख्या हमें मिल गई। तो आइए अब इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस बीच में लिखेंगे 14x, आगे लिखेंगे माइनस 13x, माइनस 182 ऐसे कैसे इक्वल टू 0। आगे वाले और पीछे वाले में से अब कॉमन ले लेते हैं, आगे में से x कॉमन आ गया, इधर बचेगा x प्लस 14, पीछे वाले में से देखो माइनस भी आ रहा है दोनों में, माइनस का 13 कॉमन ले लिया, इधर आएगा x प्लस 14। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों कोष्टक समान हैं, तो इसका मतलब आपने सही किया अब तक। फिर x प्लस 14 लिख देते हैं जो कॉमन कोष्टक है, पीछे जो बचेगा x माइनस 13 वो यहाँ पर लिख देंगे। अब दोनों को बराबर बराबर 0 कर लेते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है यहाँ से देखो बराबर 0 करने पर पहले वाले से मिल रहा है x बराबर माइनस 14, दूसरे वाले से मिल रहा है x बराबर प्लस के 13। इसलिए पहली जो संख्या है वो तो ये है, तो दूसरी जो क्रमागत संख्या होगी इसकी अगली वो कौन सी, x प्लस 1 यानी कि माइनस 14 प्लस 1 यानी कि माइनस का 13। और इधर जब हम करेंगे नेक्स्ट संख्या x प्लस 1, तो देखो 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो देखिए दो जो धनात्मक, हमें तो बोला था धनात्मक की बात की थी, तो यहाँ पर तो देखो ऋणात्मक आया है, इसलिए हम इसको तो नहीं लेंगे। हमें कौन सा चाहिए, धनात्मक, तो हम केवल ये लेंगे। अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या हमें मिलेगी 14। माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि साफ साफ प्रश्न में बोला गया है कि हमें केवल धनात्मक पूर्णांक ही ज्ञात करने हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है देखिए आप। यहाँ पर स्टूडेंट एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। समकोण त्रिभुज आप अच्छे से जानते हैं, जैसे ये समकोण त्रिभुज होता है हमारे पास, इसके अंदर एक आधार होता है और एक लंब होता है, लंब का मतलब ऊंचाई होती है, और एक होता है कर्व। यहाँ पर इसकी 3 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से
7 सेमी कम है, ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो किससे कम है? आधार से कम है। तो जिससे बात करते हैं उसे मान लेते हैं, माना कि आधार जो है वो हो गया x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर है। तो अब आगे क्या लिखेंगे इसकी, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आधार से 7 कम है, कम का मतलब घटा देते हैं, यानी कि x माइनस 7 यहाँ पर लिख देते हैं। आधार अगर x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। आपको देख रहे हो कि यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, तो कर्ण निकालना आपको अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि यहाँ पर हम त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज की, हमें 2 अन्य भुजा निकालनी है, तो कर्ण के बारे में भी लिख देते हैं। कर्ण का हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है स्टूडेंट, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बात हमने कहाँ से लिखी? हमने लिखी ये पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये बात लिखी है। फिर कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? कर्ण तो अभी तक आपको दे रखा है प्रश्न में साफ साफ कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण का मान आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 लिख देते हैं स्क्वायर। लंब अभी आपने देखा, लंब का मतलब ऊंचाई x माइनस 7, और आधार क्या देखा आपने? x माना था, x लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं उठापट। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर का मतलब एक सूत्र है हमारे पास, और सूत्र होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो x माइनस 7 लिखा है, तो a की जगह x है और b की जगह 7 है, तो इस सूत्र में a की जगह x लिख देते हैं, b की जगह 7 लिख देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 7, प्लस b स्क्वायर, b की जगह 7 का स्क्वायर, प्लस अब आगे जो है, आगे जो संख्या है x स्क्वायर वो ऐसे की ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सबको पहले थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का ये हो गया 14x, 7 का स्क्वायर हो गया ये 49, बराबर के इधर इसको लेकर आते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? 0, और 0 को हम थोड़ा उधर लिख देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखना होगा, क्योंकि व्यापक जो समीकरण होती हैं वो इसी प्रकार की कुछ लिखी होती है, तो हम ऐसा थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या मिला देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब इनको आपस में देखो प्लस 49, ये माइनस 169, इनको जब हमने घटाया तो हमें मिलेगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी सब में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए वो 2 संख्या ढूंढना और भी आसान हो जाएगा इससे। यहाँ पर देखिए कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास बचेगा, 2 कॉमन लिया तो देखो 2 बार यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, 14 बार में भाग दिया 2 का तो 7, 120 में 2 का भाग दिया तो 60। यहाँ पर 2 जो है बराबर के उधर भेजेंगे तो ये बट्टा में जाएगा 0 के, और आंसर हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा पीछे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 60 इक्वल टू 0। अब हमें 2 संख्या ढूंढनी है वापिस, जिनका गुणा करने पर देखो यहाँ पर एक का गुणा माइनस 60 से करेंगे तो माइनस का 60, और बीच में लिखा है माइनस का 7, जिनका योग करने पर तो माइनस 7 आए और गुणा करने पर माइनस 60 आए। तो हमें ऐसी संख्या मिली, एक तो 12, दूसरी मिली माइनस की 5, जिनका गुणा करने पर तो माइनस 60 आ रहा है और जोड़ करने पर माइनस का 7 आ रहा है। तो एक प्लस का 7 आ रहा है, तो एक को लिख देते हैं, देखो माइनस 12 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं प्लस का 5। तो यहाँ पर इससे हमारे एकदम फिट बैठ जाएगा, माइनस का 7 आ रहा है और गुणा करने पर माइनस का 60 भी आ रहा है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। आगे वाले 2 और पीछे वाले में से कॉमन लेंगे, आगे वाले में से x कॉमन, यहाँ पर आएगा x माइनस 12, यहाँ पर केवल 5 कॉमन प्लस वाला x माइनस 12, यहाँ पर देख रहे दोनों कोष्टक क्या है, समान है। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, पीछे बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों को बराबर 0 करूँगा तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा x प्लस 2 बराबर 0, 2 उधर गया तो माइनस 2, यहाँ पर मिलेगा x बराबर माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5। इस प्रकार 2 मूल आगे इसके, एक तो माइनस का 2, एक आ गया माइनस का 5। हमें निकालना है स्टूडेंट त्रिभुज की भुजाएं। एक भुजा तो आपको दे रखी है साफ साफ, कर्ण दे रखा है यहाँ पर 13, दूसरी जो भुजा है एक तो है ऊंचाई, एक है आधार। लेकिन x जो हमने माना था वो क्या था, आधार,
और भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम x का मान ये वाला नहीं लेंगे। और ये वाला भी x का मान क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से आ रहा है, और ये तो माइनस का 12 था, माइनस का 12 है, ये 2 नहीं है, माइनस का 12 है, तो ये प्लस का 12 हो गया। और ये तो देखो माइनस का 5 है, ये साफ साफ, इसलिए ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे x बराबर प्लस का 12। x बराबर प्लस का 12 यानी आधार हो गया हमारे पास x बराबर प्लस का 12 सेंटीमीटर, तो था आधार को ले लिया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 था यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर, और कर्ण तो हमको दे ही रखा था। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है पूरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, इसी तरह से कुछ ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो उस दिन जो है निर्मित किए गए बर्तनों की जो संख्या थी, उस विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तनों की जो संख्या है वो है x है। वो क्या है स्टूडेंट, x है। अब हमें प्रश्नानुसार साफ साफ क्या लिखा है कि विशेष दिन यह देखा गया था कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए जो प्रत्येक की जो लागत है, प्रत्येक नग की लागत जो है वो दे रखा है कि उस दिन जो बर्तन निर्माण किए गए उसके दुगुने से 3 अधिक है। जब बर्तनों का निर्माण किया x, उसका दुगुना यानी 2 का गुणा कर लेते हैं, उससे 3 अधिक यानी 3 हम जोड़ लेंगे, यानी एक बर्तन की यानी प्रत्येक नग का मूल्य आ गया हमारे पास 2x प्लस 3 रुपये। अब आगे दे रखा है इन्होंने कि उस दिन कुल निर्माण लागत जो 90 रुपये थी, यानी कुल लागत जो है, क्योंकि कुल लागत जो है वो है 90 रुपये। आपको पता है एक बर्तन का मूल्य हमें दे रखा है 2x प्लस 3, तो पूरे के पूरे x बर्तनों का मूल्य क्या होगा, मुझे इसको गुणा करना पड़ेगा, यानी सभी x बर्तनों का मूल्य ज्ञात करने के लिए 2x प्लस 3 से x का गुणा करूँगा, और ये कुल जो लागत है हमें 90 रुपये देगी, तो बराबर 90 लिख देते हैं। अब हमें क्या कोष्टक खोलेंगे, x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x बराबर 90 को इधर लेकर आएंगे तो ये होगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए दो संख्या ढूंढिए फटाफट, 2 का गुणा माइनस 90 से किया तो हमें मिलेगा माइनस 180, और बीच में लिखा है प्लस का 3। ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर है माइनस 180 और योग करने पर आए प्लस का 3। तो ऐसी संख्या हमें मिली 15 और 12। तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो हमें 15 मिली और एक मिली माइनस का 12। देखो इनको जोड़ने पर हमें प्लस 3 भी मिल रहा है और गुणा करने पर माइनस 180 भी मिल रहा है, माइनस 90 ऐसे का ऐसे। अब आगे वाले दो को देखो और पीछे वाले दो को देखो, कॉमन सॉमन लेना है तो देखते हैं क्या आता है। आगे वाले में से कॉमन लिया तो देखो 2x में से केवल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट 2x प्लस का 15। यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है और यहाँ पर देखिए 6 का भाग जा रहा है, इधर भी 6 का भाग जा रहा है, तो 6 बार ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, देखो माइनस बार आ गया था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 15 ऐसे का ऐसे बराबर 0। आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक समान हैं। अब जो समान कोष्टक है पहले उसको लिख देते हैं। अब पीछे जो संख्या बच गई, एक तो x बचा और माइनस का 6 बचा, इनको हमने लिख दिया। अब इसको भी बराबर 0 के कर लो, इसको भी बराबर 0 के कर लो। अब हमें मिलेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, यहाँ से मिला x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो प्लस 15 उधर गया तो माइनस 15, इस प्रकार x का मान मिला माइनस 15/2। यहाँ से x का मान मिला 0 प्लस 6, यानी x बराबर मिला 6। लेकिन जो x था स्टूडेंट वो क्या था, बर्तनों की संख्या बर्तनों की है, ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए इसको हम काट लेंगे। हमारा जो बर्तनों की संख्या हो जाएगी वो x बराबर 6 होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे बर्तनों की जो संख्या है स्टूडेंट वो होगी प्लस का 6,
माइनस का नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको काट दिया, केवल हम यही लेंगे। अब हमें ज्ञात करना है प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक नग की लागत तो हमारे पास 2x + 3 थी, यहाँ पर x का मान रख देते हैं, तथा प्रत्येक नग की लागत क्या आएगी, देखिए 2x + 3 थी, तो x की जगह फटाफट रख देते हैं 6। ये देखो इनके बीच गुणा का निशान है, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, गुणा नहीं लगाओगे तो 26 हो जाएगा, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अब 2 × 6 हो गया 12 + 3 यानी कि 15 रुपये, यानी एक नग की लागत कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 15 रुपये, और बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न वाली हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।